तो बिहार की सियासत में जो है लगातार कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा बनाने से यू टर्न ले लिया। उनका बयान उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने और एक नए राजनीतिक दल के गठन की घोषणा के तुरंत बाद आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने 2025 में तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा का विरोध किया था और शायद यही वजह है इसको लेकर कि जेडीयू में अब दबाव देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने सहयोगी अदिति के पास। अदिति, अभी हाल ही में बिहार की अगर सियासत में देखें तो कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में यानी कि कल के दिन ही पार्टी को छोड़ा है और नई पार्टी का गठन किया है। क्या कुछ खबरें हैं आपके पास? जी बिल्कुल सईद। तो कल जैसे हमने देखा कि बिहार की राजनीति के लिए कल का जो दिन था वो बहुत अहम था। उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू से बगावती तेवर लेकर कल अलग हो गए। कल उन्होंने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया और अपनी पार्टी का नाम उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा है। तो जो उनकी नाराजगी थी वो हमेशा से जेडीयू से और नीतीश कुमार से इस बात को लेकर थी कि वो तेजस्वी यादव को अपना नेता नहीं मानेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी कुछ महीने पहले ही ये ऐलान किया था कि 2025 का जो चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, उसमें महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। उपेंद्र कुशवाहा इसी बात को लेकर नाराज थे। अब कल जब उन्होंने ये नाराजगी पार्टी से अलग होकर पूरी तरह से दिखा दिया है, इसके बाद जो जेडीयू है, जेडीयू ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। नीतीश कुमार ने कहा था कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा बनाएंगे, लेकिन कल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने ये कहा कि हमने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे 2025 में। उनका ये कहना है कि अभी 2025 तक नीतीश कुमार ही महागठबंधन के चेहरा होंगे और खासकर जेडीयू का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। जो बात रही सीएम फेस की 2025 में, तो पहले अभी जेडीयू का जो एम है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तरफ जेडीयू कुछ भी विचार करेगी। तो उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने की बात से पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। इसको कहीं ना कहीं एक बौखलाहट के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने ये बगावती सोच छेड़े थे, तो उससे जेडीयू के जो और नेता थे वो भी इन्फ्लुएंस हुए और तेजस्वी यादव या यूं कहे कि राजद या लालू प्रसाद से जो नाराजगी देखी जा रही थी जेडीयू के कुछ नेताओं की, वो जब जाहिर हो गई है और इसको बिहार की सियासत में एक कह सकते हैं कि टर्न पॉइंट माना जा रहा है। अदिति, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि 2025 से पहले 2024 के केंद्र के भी चुनाव होने हैं, तो क्या इसका कुछ असर देखने को मिलेगा यहाँ पर? क्योंकि जो पार्टी है वो कहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री चेहरा है विपक्ष की तरफ से, तो क्या पार्टी में कुछ असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि खैर बात रही अगर प्रधानमंत्री चेहरा की, तो नीतीश कुमार ने कभी ये नहीं कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या उम्मीदवारी रखूंगा। वो हमेशा इस बात से मतलब नकारते हुए नजर आते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मुझे अपने लिए कोई लोभ नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि विपक्ष मजबूत हो और भाजपा के खिलाफ जो केंद्र में सरकार है उसके खिलाफ विपक्ष जो है मजबूत होकर सामने आए। वही जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी पार्टी जरूर बना ली है, लेकिन इस बात की संभावना से भी नकारा नहीं जा सकता कि वो कल होकर 2024 में या 2025 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का सीधे तौर पर साथ देंगे। कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी उन्होंने इस बात को सामने रखा और उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार की राह पर ही चलेंगे। नीतीश कुमार की राह पर चलने का साफ तौर पर मतलब था कि जिस तरह से नीतीश कुमार जरूरत के हिसाब से पार्टी बदलते रहते हैं, कभी राजद के साथ कभी भाजपा के साथ, तो अगर उपेंद्र कुशवाहा को भी ये मौका मिलता है तो वो भी भाजपा का साथ जरूर देंगे। और चूंकि अब उन्होंने जेडीयू की खिलाफत कर ही दी है, तो इसमें अब उन्हें
कोई ऐतराज नहीं होगा कि वो अब खुलकर भाजपा का साथ देंगे। लेकिन हाँ, अगर इसमें वोट बैंक की बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को, जो कुशवाहा कुनबा है, उनका एक कद्दावर नेता माना जाता है। तो इस बात से भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कहीं ना कहीं जदयू का वोट बैंक इससे प्रभावित हो, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर पार्टी से गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा जदयू की वोट बैंक पर, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा से पार्टी में उनका आना जाना लगा रहा है। अभी पिछले 2 साल से वो जदयू में थे। और बात करें महागठबंधन में अन्य कुशवाहा नेताओं की, तो उसमें भगवान सिंह कुशवाहा, आलोक मेहता, नागमणि और जो उमेश कुशवाहा है जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, सभी कुशवाहा जो कुनबा है उससे बिलोंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा एकमात्र कुशवाहा नेता थे और उनके चले जाने से पूरा कुशवाहा जो कुनबा है वो नाराज हो जाएगा और वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा। तो इस बात पे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो कहूंगी कि वो प्रभावित नहीं होगा और जदयू को इससे खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदिति, यहाँ पर एक सवाल और ये बनता है कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार से जब उपेंद्र कुशवाहा की जो अनबन की बातें और खबरें सामने आ रही थी, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि जिसको जहां जाना है वो जाए। तो अब उपेंद्र कुशवाहा जिसको जहां जाना था वो चले गए, लेकिन क्या अब आरजेडी के प्रमुख की तरफ से कोई बयान आया है या फिर उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान आया है? क्योंकि जो नीतीश की पार्टी में हलचल हुई है, वहां से उपेंद्र कुशवाहा का छोड़ जाना, उसके बाद ललन सिंह का इस तरह का बयान देना, तो क्या कुछ कोई रिस्पॉन्स आया है उनकी तरफ से, तेजस्वी की तरफ से? जी नहीं, अभी तक हमको इसी बात का इंतजार है कि राजद की तरफ से ना तो तेजस्वी यादव, ना तेज प्रताप या लालू प्रसाद की तरफ से, किसी भी की तरफ से इस जो जदयू की प्रतिक्रिया आई है कि 2025 में नीतीश कुमार 2025 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद सीएम फेज का हम चुनाव करेंगे। तो इस तरफ से राजद की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और नीतीश कुमार की भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। खासकर अगर उपेंद्र कुशवाहा के जदयू छोड़कर नई पार्टी बनाने को लेकर बात करें तो नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी बहुत मायने रखती है। इस पर भी हमारी नजर बनी है।